हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बहुत ही अद्भुत कहानी रिश्ता क्या हुआ सुनाने जा रहे हैं, जिसका उत्तर सम्राट विक्रमादित्य भी नहीं दे पाए। अगर इसका उत्तर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हर बार की तरह इस बार भी विक्रम बेताल को पेड़ से उतार कर अपने कंधे पर लाद कर जैसे ही शमशान की ओर चलते हैं तो बेताल बोलता है, राजन, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य पर मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी और एक लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चंद्रवती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती बड़ी हुई, उसके विवाह का समय हुआ तो राजा मांडलिक के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालवा देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चंद्रवती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात होने लगी तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला लिया। राजा ने पत्नी और बेटी से कहा कि तुम दोनों जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में भीलों का इलाका है और रात को तुम दोनों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चंद्रवती और बेटी लावण्यवती वन में जाकर छिप जाते हैं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चंद्रवती और बेटी लावण्यवती बाहर आती हैं तो वो राजा को मरा हुआ पाती हैं। राजा के शव को देखकर दोनों बहुत दुखी होती हैं। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुंचती हैं। तभी चंद्रसेन नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहां से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में कम होगी, इसलिए मैं छोटे पैर वाली से शादी करूंगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वो राजी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकतावश उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो दोनों सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चंद्रवती सारी आपबीती साहूकार को बता देती हैं। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चंद्रवती के पैर छोटे और बेटी लावण्यवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चंद्रवती से और साहूकार बेटी लावण्यवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतान पैदा होती हैं। बेताल पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में रिश्ता क्या होगा? इस सवाल से विक्रम भी सोच में पड़ जाता है। लाख सोचने के बाद भी उससे कोई जवाब नहीं सूझता है, इसलिए वो दोनों चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। ये देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बहुत खुश हूँ। मैं इस मुर्दे से बाहर निकल जाता हूँ और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो, लेकिन
याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं कि कैसे करना है। जब योगी सिर झुकाए तो तभी तुम अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। उसका सिर काट कर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे का शरीर छोड़ दिया और राजा विक्रम मुर्दे का शरीर लेकर योगी के पास पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार रिश्ता क्या हुआ विक्रम और बेताल की एक कथा समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना तथ्य को जाने किसी भी फैसले को नहीं लेना चाहिए। इसे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की अंतिम कहानी विक्रम और बेताल की लेकर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।